तनाव और चिंता से बचने के लिए अपने अंदर से नकारात्मक सोच को बाहर निकालें। दानियाल तनाव से मुक्ति प्रबंधन को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के डॉक्टर, एमआर, स्वास्थ्यकर्मी और गणमान्य लोग शामिल हुए। इस आधुनिक और भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकतर लोग तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं, जिससे वे मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझते हैं। शुक्रवार को अररिया स्थित एक होटल में तनाव प्रबंधन पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें शहर के डॉक्टर, एमआर, स्वास्थ्यकर्मी और गणमान्य लोग शामिल हुए। मुख्य वक्ता के रूप में पटना से तशरीफ लाए सीपीओस के अध्यक्ष एएचएम दानियाल ने तनाव को मन स्थिति और परिस्थिति के असंतुलन से उत्पन्न विकार बताया। उन्होंने कहा कि आज कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं है। तनाव हमारे मन और भावनाओं में दरार डालता है और मनोविकारों का प्रवेश द्वार बनता है। दानियाल ने बताया कि नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ जीना, चिंता से दूर रहना और परमेश्वर में आस्था रखने से तनाव से बचा जा सकता है। उन्होंने योग और प्राकृतिक स्थलों की सैर करने की सलाह दी। इस मौके पर डॉक्टर कमाल हसन, इंजीनियर मतलूब आलम, डॉक्टर उमर हसन, डॉक्टर आसिफ रशीद, डॉक्टर रेहान नजीब, डॉक्टर ऋषभ राज और डॉक्टर आमिर भी उपस्थित थे। देखिए, प्रेजेंट एज में सबसे बड़ा जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है स्ट्रेस का। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि स्ट्रेस इज़ अ प्रेजेंट एज प्लेग। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि स्ट्रेस कितना बड़ा मसला है। हर आदमी भागम भाग में लगा हुआ है, उसके नतीजे में वो तनाव का शिकार होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ये है कि हम किस तरह अपने तनाव को, स्ट्रेसफुल माइंड को रिलीज़ करें और अपने जहन से स्ट्रेस को ख़त्म कर सकें। दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। सर, आज के ज़माने में अभी देखें तो युवा या फिर और अदरवाइज लोग मोबाइल की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, इससे कैसे दूर हो सकते हैं? नहीं, देखिए, देयर आर वेरियस रीजंस ऑफ स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस क्या है? देखिए, स्ट्रेस WHO के डेफिनेशन के मुताबिक स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल स्टेट काउज्ड बाय डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन किसी की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की वजह से पैदा हो सकती है। असल ये है कि हम उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डिस्कवर करें और फिर उसको मैनेज करना चाहिए। हमारे नज़दीक स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने का तरीक़ा मेडिटेशन नहीं है। आम तौर से मौजूदा ज़माने में स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए जो तरीक़ा बताया जाता है वो मेडिटेशन है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मेडिटेशन के ज़रिया आप कुछ लम्हे के लिए, कुछ मोमेंट के लिए अपने स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं। आप परमानेंटली स्ट्रेस से आज़ाद नहीं हो सकते। परमानेंटली स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने के लिए जो सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें कि प्रेजेंट एज को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने इम्तिहान और टेस्ट के लिए बनाया है। तो लाइफ इज़ नेवर गोइंग टू बी स्मूथ एंड पीसफुल। हमेशा प्रॉब्लम्स होंगे। असल चीज़ ये है कि हम प्रॉब्लम्स को मैनेज करना जानें ताकि हम स्ट्रेस से बच सकें। हमारे नज़दीक यही फॉर्मूला। सर, अभी के टाइम पे अगर टीनेजर की बात करें, बच्चे या बच्चियाँ जो हैं वो प्यार में कर जाते हैं कहीं ना कहीं। और अब कई सारे ऐसे हमने मामले देखे मैं मीडिया से वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इससे वो कैसे निकल सकते हैं, उसको रोक के? देखिए, सुसाइड तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। असल बात यह है कि जब आप एक स्टेप बहुत ही सोचे समझे अंदाज में लें तो फिर उसके बाद आपको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपके एक स्टेप के बाद कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा है तो आप उसको मैनेज कीजिए। अगर उस राह में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं तो आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। मैं तमाम टीनएजर से ये अपील करूँगा कि वो सुसाइड का कोई रास्ता इख्तियार न करें, और जो लोग भी मिसअंडरस्टूड आपको कर रहे हो उन्हें आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए किसी भी रास्ते, चाहे वो प्यार का रास्ता हो या कोई भी रास्ता हो। सॉल्यूशन सुसाइड नहीं है। टीनएजर्स को सुसाइड से बचना चाहिए और इस मामले में भी सॉल्यूशन क्या है, टीनएजर्स फॉरगिवनेस का तरीका इख्तियार करें। आपने कहा था कि माफ़ करना सीखें, इसके साथ थोड़ा सा
देखिए, मेरे नज़दीक स्ट्रेस का जो तरीक़ा है, डी स्ट्रेस करने का तरीक़ा, वो कुछ फार्मूला है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि एक्सेप्ट रियलिटी ऑफ लाइफ, एंड रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि देयर मस्ट बी प्रॉब्लम, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि आप अपने फेथ को डेवलप कीजिए, फेथ ऑन ऑलमाइटी गॉड। तो जब आपका फेथ स्ट्रॉन्ग होगा तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में आप अपने आप को सुपरमैन फील करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अपने आप को पीसफुल रखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर से सेल्फिशनेस को ख़त्म कीजिए। हमारे बहुत सारे मसाले और प्रॉब्लम्स ड्यू टू सेल्फिशनेस और खुदगर्जी है, आप खुदगर्जी को ख़त्म कीजिए। चौथी चीज़ ये है कि आप प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स मेकर एंड क्रिएटर को ख़त्म नहीं कर सकते। दिस इज़ हार्श रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। आप प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम्स क्रिएटर एंड मेकर को ख़त्म नहीं कर सकते। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप ऐसे लोगों को माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। तो जब आप फॉरगिवनेस के मेथड को अपनाएंगे तो फॉरगिवनेस का मेथड आपके अंदर इमीडिएटली पीस, सॉलेस, इत्मीनान, सेटिस्फैक्शन देगा। आप बर्डन में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, आप बर्डन ऑफ हेट्रेड और बर्डन ऑफ टेंशन में नहीं रहेंगे। अगर आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं तो फॉरगिवनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता दें, उसको सबसे आगे रखें।